ये महाकुंभ देश और दुनिया के को प्रयागराज की जमीन पर समेट रहा है। वहीं हर एक बीतता पल देश को कुछ न कुछ भेंट कर रहा है। महाकुंभ की महाभीड़ के बीच सीएम योगी की महाभेंट तैयार है। त्रिवेणी का तट योगी कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों का साक्षी बन गया है और ये फैसला देश के तस्वीर के साथ लोगों की तकदीर भी बदलने वाला है। यूपी के 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट की सौगात, तो एक्सप्रेसवे के साथ यूपी का विकास हो रहा है और मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य समाज की शुरुआत करने वाले उन फैसलों के पिटारे को समझिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। संगम तट पर योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर लगी मोहर। सड़क से लेकर पुल बनाने पर फैसला। संगम में पावन स्नान के बाद योगी सरकार एक्शन में दिखी। योगी कैबिनेट की बुधवार को त्रिवेणी तट पर अहम बैठक हुई, जिसमें यूपी के विकास पर खास चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास का खाका सामने रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम एक विकास क्षेत्र बनाएंगे। साथ ही बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। आपको बताते हैं कि योगी कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट के फैसले। धार्मिक सर्किट बनाने पर लगी मोहर। 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का फैसला। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही से काशी, चंदौली तक जाएगी। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यूपी में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी होंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से यूपी के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन और 5 सेंटर्स की स्थापना। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से यूपी को ये संदेश दिया है कि उनकी सरकार सनातन के साथ राज्य के विकास को लेकर बेहद सजग है। राज्य का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है।
इसकी वजह से उन्होंने साफ संकेत दिया कि प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। प्रयागराज में 4 लेन ब्रिज बनेगा। इतना ही नहीं, यूपी के यूरोस्पेस और डिफेंस अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इनमें एक मिर्जापुर में 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव है। दूसरा मुरादाबाद का है। बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके अलावा बागपत, हाथरस और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। 2025 के महाकुंभ की कैबिनेट ने 2001। बहरहाल सीएम योगी ने प्रयागराज के अरेल के त्रिवेणी संकुल से विकास का संदेश दिया। भले योगी का विकास का एजेंडा विपक्ष के गले नहीं उतर रहा हो, लेकिन सीएम योगी का नजरिया साफ है। सीएम योगी के फैसले से यूपी की चर्चा देश और विदेश में लगातार हो रही है। महाकुंभ के आयोजन के साथ सीएम योगी ने ये बता दिया कि अगर इरादा नेक है तो विकास के काम भी सुगमता से होंगे। बाधा खुद ब खुद